चंदोबा क्यों लगाना चाहिए और किस चीज का बनना चाहिए? पहली बात, चंदोबा का कोई भी उल्लेख किसी में मूल संहिता में देखने में नहीं आया। ना तो महावीर भगवान के 40 मूल गुणों में आया, ना अष्ट प्रातिहारों में आया। कहीं भी ऐसे चंदोबा का अलग से किसी अनिवार्य शक्ति से जुड़ा हो, ऐसा नहीं। लेकिन चंदोबा बांधने की परंपरा रही है। वर्तमान युग के ग्रंथों में चंदोबा का उल्लेख मिलता है, और वो चंदोबा का उल्लेख दो रूप में मिलता है। एक तो मिलता है शोभा, वैभव और उसके प्रति बहुमान, और दूसरा मिलता है जो आहार आदि में चंदोबा लगाते थे पहले, क्योंकि कच्चे मकान होते थे तो उनमें से धूल झक्कड़ गिरता था, इसलिए लगाए जाते थे। भगवान के ऊपर भी अंदर जाकर के जानवर आदि छिपकली ना आ जाए, उसलिए। अब रही बात कैसा चंदोबा होना चाहिए, जैसा आप बनाना चाहो वैसा होना चाहिए। एक चंदोबा, ओम शांति, एक ऐसा चंदोबा मैंने देखा, स्थान नहीं बताऊंगा क्योंकि सारी दुनिया सुन रही है, इसलिए। एक तलघर के अंदर मुझे ऐसे ही एक पंपलेट मिला पुराना, बिहार करते करते, कि यहाँ पर रजतमयी रथ है, और वहाँ देखा तो वो सारा नगर उजड़ा हुआ पड़ा है, कोई समाज नहीं, कुछ नहीं, मंदिर भी जर्जरित है। मैंने कि रथ कहाँ गया? और रथ को जब जिससे पूछो वो कहते महाराज जी खाना नहीं खा गया। कई लोग कहे महाराज जी उस समय के लोग खा गए होंगे। मैंने कि मेरा जैनी सब खा सकता है, लेकिन मंदिर का माल नहीं खा सकता। दुनिया की संपत्ति डकार जाएगा, लेकिन मंदिर का। फिर मैं वहाँ गया, कई दिन तक मैं खोजता रहा, लेकिन जब खोज चालू हुई तो हाथ कुछ ना कुछ तो लगेगा। 8 दिन तक, रात दिन ध्यान, सब देखना पढ़ना, 9वें दिन जाकर के वो तलगर हमारे हाथ आ गया, और उसमें इतना सामान निकला, रथ निकला, और भी निकला, कि रात के 10 बजे हम बैठे, सुबह 6 बजे तक हम पूरा सामान गिन नहीं पाए। कमेटी साथ थी, सब लोग बैठे थे, और उसके अंदर एक चंदेवा निकला, बहुत लंबा चंदेवा। अब वो चंदेवा ऐसी जरी का बना हुआ था, सोने का और चांदी की जरी का, और किसमें रखा था? एक संदूक में, नीम के पत्तों के बीच में। जब वो नीम के पत्ते मैंने देखे तो मैंने कहा पितरे के लोग कितने कंजूस होते थे कि नीम के पत्ते भी सुरक्षित कर दिए। लेकिन उसको जब उठाया तो उसके नीचे मैंने सोचा इसका बाजार भाव लगाया जाए, पूछा जाए। तो एंटिक वालों को बुलाया, तो उस चंदेवे की आज से 20-25 साल पहले उसने कहा 50 लाख तो अभी ले लो, और महंगा चाहिए हो तो थोड़ा सा हमें समय दो। हमने कहा ना देना है ना लेना है, वो तो पूछना था। तो चंदेवा 50 लाख का 30 साल पहले बनता था, वो तो कब बना होगा? तो आज कितने का बनाना है त्योरी में? महंगाई भत्ता जोड़ लो, अपनी शक्ति प्रमाण, सोने का बनाओ, चांदी का बनाओ, जितना बनाओ। भगवान के संबंध में ये कभी नहीं सोचना कितने का बनाओ, जितने का बनाओ उतने का कम है। सोने का भी बनाओ तो कम है, और मूल्यवान चांदी बनाओ, गज मोतियों का बनाओ तो कम है। कभी भी तृप्त नहीं होना। पापी जैसे पाप करने से तृप्त नहीं होता है, धर्मात्मा को कभी धर्म करने से तृप्त नहीं होना चाहिए। जितना कर रहा है क्या आना चाहिए? ये तो कुछ भी। करोड़ों का दान देने के बाद भी क्या कहना? कुछ नहीं। जब कुबेर ने समोषण की रचना की, पूरी ताकत लगा दी, संपदा लगा दी, सारे जगत में प्रशंसा हो रही कि कुबेर ने क्या समोषण बनाया है, क्या समाय बनाया है। सौधर्मेंद्र ने देखा कुबेर एक कोने में बना करके नीचे गर्दन खड़ा किए हुए खड़े था। देवराज पूछते हैं कुबेर तुम क्या कर रहे हो?
सारा जगत तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि तुमने ऐसा समोषण बनाया, तुम तो इसको खुश होना चाहिए। बोले देवराज, मैं भी समोषण को देख करके खुश हुआ था, लेकिन जैसे मैंने भगवान को देखा तो मेरा समोषण चरणों की धूल के समान लगा। इसलिए अब मैं शर्म से माथा झुका रहा हूं कि हे प्रभु, आपके सामने ये समोषण कुछ भी अहंकार करते हो। मैंने मंदिर बनाया, मैंने वेदी बनाई, मैंने चवर चढ़ाया, नहीं, आज से क्या कहना, ये तो कुछ भी नहीं है। बस ऐसा भाव करके हर चीज का कार्य करना चाहिए। करना अपने शक्ति प्रमाण, लेकिन शक्ति प्रमाण करने के बाद कहना चाहिए ये तो अभी कुछ भी नहीं। इससे अपना दान का, वस्तु का ताकत बढ़ती है। जब तुमने कह दिया ये कुछ भी नहीं है, तो कर्म ऐसा बंधेगा कि तुम्हें और ताकत देगा।